अब इसमें आपका देखते हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व का अप्रोच होता है, लाइक इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एज डिफरेंट फ्रॉम द यूटिलिटी एनालिसिस. सो इंडिफरेंस कर्व, द कर्व ऑन विच कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स yielding the same total satisfaction are shown is known as the indifference curve. इसमें आपका जो इंडिफरेंस एनालिसिस होगा, इंडिफरेंस एनालिसिस ऑफ द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विच इज बेस्ड ऑन द assumptions like money income of consumer is given and does not change. ऐसे आपका इसमें मनी इनकम of consumer does not change. कंज्यूमर की जो मनी इनकम होती है उसमें आपका कोई चेंजेस नहीं होगा. ये आपका जो उसमें इनकम गिवन होगा उसमें कोई आपके चेंजेस नहीं होगा. इसमें आपका जो कंज्यूमर होगा, कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम ऑन सच गुड्स. जो कंज्यूमर होगा अपनी इनकम को स्पेंड करेगा आपकी जो सच टाइप की गुड्स होंगी, विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर. ऐसे आपका कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम ऑन सच गुड्स. इसमें आपका जो कंज्यूमर होगा, कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम ऑन सच टाइप्स ऑफ गुड्स. जैसे सच गुड्स व्हेन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर. इसमें आपका विच कैन सब्स्टिट्यूटेड ईच अदर. इसमें आपकी आल जो गुड्स होंगी, गुड्स विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड ईच अदर, उसमें हम लोग गुड्स को चेंज भी कर सकते हैं. जैसे हमारा जो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग कंजम्पशन होगा. इसमें कंज्यूमर की जो इनकम होगी, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो उसके अकॉर्डिंग कंजम्पशन इंक्रीज होगा. कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होगी तो प्रोडक्शन आपका डिक्रीज होगा. अगर मैंने जो एक एग्जांपल दिया था कि इसमें आपका एप्पल्स का एग्जांपल है या बनाना का एग्जांपल है, तो इसमें आपका जो कंज्यूमर्स प्रेफर करता है विच इज डिपेंड्स ऑन द कंज्यूमर्स डिजायर, ये आपका कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है. जैसे आपका कंज्यूमर आपको विच टाइप की गुड्स जो है प्रेफर करता है कि लाइक ही वांट टू कंज्यूम एप्पल्स और बनाना, जिस टाइप की गुड्स वो जैसे कंज्यूम करना चाहता है, वो कंज्यूमर की जो इंटेंसिटी होती है, कंज्यूमर की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है कंज्यूमर किस टाइप के गुड्स को कंज्यूम करना चाहता है. इसमें आपका मोर ऑफ गुड्स ऑलवेज गिव्स मोर सेटिस्फैक्शन. आपकी इसमें मोर गुड्स होती हैं, मोर आर गुड्स गिव मोर सेटिस्फैक्शन. कंज्यूमर आप जिसमें आपकी मोर गुड्स होगी तो कंज्यूमर को मोर सेटिस्फाइड करती है. तो इसमें आपका इसको हम लोग कहते हैं कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस, इसी को हम लोग कहते हैं कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस. अब इसमें आपका मोनोटोनिक प्रेफरेंस में क्या होगा, कंज्यूमर वेरियस टाइप की गुड्स होंगी, वेरियस टाइप के गुड्स का कंजम्पशन करता है. और उसमें देखते हैं कि आपकी जो इस टाइप की गुड्स होती है, इसमें आपका इंडिफरेंस कर्व का जो एनालिसिस है, इंडिफरेंस कर्व के एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम लोग इसको डिस्कस करते हैं. जैसे इसमें आपका इंडिफरेंस कर्व जो होता है, इंडिफरेंस सेट होता है, और इसमें इंडिफरेंस सेट और इंडिफरेंस कर्व का जो कॉम्बिनेशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. लाइक कंसीडर अ सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर स्पेंडिंग हिज इनकम अक्रॉस द गुड्स like goods A and goods B. Let's goods A to be apple and goods B is orange. अगर उसमें हम goods A को एप्पल लेते हैं, goods B को ऑरेंज लेते हैं, तो उसमें हमारा देखते हैं कि मीन्स सच टाइप्स ऑफ
कंसिडर दीज गुड्स एज सब्स्टिट्यूटेड टू ईच अदर, जो इस टाइप के गुड्स होंगी विच आर सब्स्टिट्यूटेड ईच अदर। तो इसमें आपका इंडिफरेंस कर्व और इंडिफरेंस सेट के अकॉर्डिंग हम लोग एग्जांपल, जैसे इसमें आपका डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ एप्पल एंड ऑरेंज, उसमें आपका राइट कीजिए डिफरेंट कॉम्बिनेशंस नेशंस ऑफ एप्पल्स एंड बनानास ले लीजिए, एप्पल्स एंड बनानास। इसमें हम एप्पल्स और बनानास को वेरियस कॉम्बिनेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे आपके 3 कॉलम्स हो जाएंगे। ये आपका कॉम्बिनेशंस, इसमें आपका गुड्स ए, यहाँ पे आपका गुड्स ए हो जाएगा एंड दिस इज गुड्स बी। यहाँ पर हम वेरियस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग गुड्स ए में हम लोग यूनिट ले लेते हैं 1 2 3 4। यहाँ पे ए बी सी डी ई, यहाँ पर 5 ले लेते हैं। अब उसमें आपका जो गुड्स बी है इसकी यूनिट मान लीजिए आपका है 10 8 6 5 4, इस तरह से आप ले लीजिए। इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कीजिए। मीन्स विच इज शोज द इंडिफरेंस कर्व एंड इंडिफरेंस सेट एंड इंडिफरेंस कर्व कॉम्बिनेशंस, लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी सी डी। जैसे आपका कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी सी डी आर स्पेसिफाइड बाय द कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू स्केल ऑफ प्रेफरेंस ऑफ 2 गुड्स। जैसे आपका जो कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस होगा, मीन्स 2 गुड्स को कंज्यूमर जिस अकॉर्डिंग से उसको कंज्यूम करना चाहता है, उसको जो है इसके अकॉर्डिंग स्पेसिफाइड किया जाता है। और उसमें आपका जो ईच कॉम्बिनेशन है, ईच कॉम्बिनेशन आर रिप्रेजेंट टू सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जो हमारे ईच यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशंस होते हैं विच इज शोज द सेटिस्फैक्शन लेवल, ये आपका सेटिस्फैक्शन लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें आपका देखते हैं कि हमारा जो सेटिस्फैक्शन लेवल होगा वो आपका सेम भी हो सकता है। यहाँ पे अगर हम दिखा सकते हैं कि आपका 1 2 3 4 5 है, इसको अगर 4 कॉम्बिनेशंस हमको दिखाना होगा, इसको मान लीजिए हटा ही दीजिए। अगर हम इसको हटा देते हैं, सपोज दैट आपका ये 4 हो गया, ठीक, और यहाँ पर आपके ये 4 कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको आप ओनली डी को राइट कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो सेटिस्फैक्शन लेवल होता है वो आपके डिफरेंट प्लेस पर आपका सेटिस्फैक्शन लेवल जो है सेम होता है। तो इसमें आपका कॉम्बिनेशन ऑफ ए इक्वल टू कॉम्बिनेशन ऑफ बी इक्वल टू कॉम्बिनेशन ऑफ सी एंड कॉम्बिनेशन ऑफ डी, मीन्स दिस इज shows that combinations A equal to combinations B equal to combinations C and equal to कॉम्बिनेशंस डी। इस कंडीशन में आपकी जो वेरियस इंडिफरेंस कर्व हैं विच इज शोज द सेम कॉम्बिनेशंस, मीन्स कॉम्बिनेशंस ए इक्वल टू कॉम्बिनेशन बी इक्वल टू कॉम्बिनेशन सी एंड इक्वल टू कॉम्बिनेशन डी। तो ऑल कॉम्बिनेशन जो है आपके इक्वल होंगे और उसमें आपको कह सकते हैं देयर इज नो डिफरेंस एमंग कॉम्बिनेशंस, देयर इज नो डिफरेंस एमंग कॉम्बिनेशंस, there is no difference
एमंग कॉम्बिनेशंस। इसमें आपके जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं उसमें आपके कोई डिफरेंसेस नहीं है। जितने भी आपके कॉम्बिनेशंस हैं ये आपके इक्वल हैं, लाइक कॉम्बिनेशन ए इक्वल टू कॉम्बिनेशन बी इक्वल टू कॉम्बिनेशन सी इक्वल टू कॉम्बिनेशन डी एंड लाइक कॉम्बिनेशन फ्रॉम द इंडिफरेंस कर्व एंड इंडिफरेंस सेट्स ऑफ द कंज्यूमर। इसमें अगर हम इसको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा अप्रोच कैसा होगा, इसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट करके यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे राइट कीजिए आपका इंडिफरेंस का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इसमें आपका इंडिफरेंस कर्व का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। इसमें आप इसको ले लीजिए, गुड्स वाई, यहाँ पे एक्स हो जाएगा, ए वाई हो जाएगा। अब इसमें आपका जो इंडिफरेंस कर्व होगा, सपोज दैट आपका इंडिफरेंस कर्व ऐसे है, ये आपका पॉइंट 10 है और यहाँ पर आपका पॉइंट, इसको दिखा दीजिए, ए पॉइंट है 1 2, इसको दिखा दीजिए 3, इसी तरह आपका यहाँ पर 4 दिखा दीजिए। तो यहाँ पर आपका 10 8 6 4, ए बी सी, ये आपका हो जाएगा पॉइंट डी। तो यहाँ पे आपका ये क्या है, ये आपका आईसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व को, इसको हम लोग जो है डायग्रामेटिकली जो है अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारा इसमें जो इंडिफरेंस कर्व का प्रेजेंटेशन होगा, तो इसमें आप देखते हैं कि इंडिफरेंस कर्व लेफ़्ट टू राइट जो है डाउनवर्ड है। यहाँ पे आपका लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड है। इस कंडीशन में आप देखते हैं कि जो हमारा एप्पल्स का, यहाँ पे एप्पल्स को दिखाते हैं, यहाँ पे हम बनाना दिखाते हैं। ये आपका एप्पल्स है, ये आपका बनाना इसको दिखाएंगे, एप्पल्स, इधर आपका बनानाज। इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे। इस कंडीशन में आप देखते हैं कि जब आपका पॉइंट ए पर इंडिफरेंस कर्व आपका इस पॉइंट पे है, इसमें आपका एप्पल्स का कंजम्पशन 0 है तो बनानास का उसमें कंजम्पशन आपका 10 है। इसमें आपका बनाना का कंजम्पशन 8 हुआ तो एप्पल का कंजम्पशन आपका इंक्रीज होकर 2 यूनिट हुआ। कंजम्पशन यहाँ पे 6 है तो ये आपका 9 हुआ। तो आप इसमें देखते हैं कि आपके जो वेरियस कॉम्बिनेशंस होते हैं, जैसे आपका जो डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन होता है, दीज आर नोन एज द इंडिफरेंस सेट। इसको हम लोग इंडिफरेंस सेट कहते हैं। अब इसमें आपका ईच पॉइंट ऑन द कर्व लाइक ए बी सी डी, ये आपका ईच पॉइंट ऑन द कर्व ए बी सी एंड डी, इसमें आपके इट इज शोज द कॉम्बिनेशन, इट इज शोज सी डी, इट इज shows that various combinations shows that various combinations of two commodity, various combinations of two goods। इसमें आपके
जो इंडिफरेंस कर्व है ये आपका रिप्रेजेंट करता है उसमें टू गुड्स के वेरियस कॉम्बिनेशन को। इसमें आपका टू गुड्स हैं एप्पल और बनानास को मैंने लिया, तो इसमें आप देखते हैं कि आपका एक गुड्स का कंजम्पशन इंक्रीज़ हो रहा है तो अनदर गुड्स का कंजम्पशन आपका डिक्रीज़ होगा। वन गुड्स का अगर कंजम्पशन इंक्रीज़ होगा अनदर गुड्स का कंजम्पशन आपका डिक्रीज़ होगा। मीन्स आप देखते हैं कि जो आपका कॉम्बिनेशंस है, कॉम्बिनेशंस ऑफर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसमें आपका जो कॉम्बिनेशंस है, कॉम्बिनेशंस ऑफर टू द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो इसमें हमारा जो कॉम्बिनेशन का लेवल होगा वो आपका सेम होगा। तो इसमें आपका कर्व मीन्स सच टाइप्स ऑफ कर्व इज नोन एज द इंडिफरेंस कर्व। या इसमें आपके डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग इसको अगर डिफाइन करना चाहेंगे तो आपका जो इंडिफरेंस कर्व होता है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस सेट ऑफ अ कंज्यूमर, इट शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज़। ये आपका शो कर रहा है डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है टू कमोडिटीज़ का डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो कर रहा है। इसमें आपके जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं लाइक इसमें एप्पल्स एंड बनानास ऑफरिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। बोथ गुड्स एप्पल्स एंड बनानास बोथ आर ऑफरिंग द सेम कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरियस लेवल। जैसे आपके वेरियस लेवल पे इनके जो कॉम्बिनेशंस हैं वो आपके सेम हैं। तो इस तरह से हम लोग इंडिफरेंस कर्व को रिप्रेजेंट किए। इसके बाद नेक्स्ट आपका है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व। नेक्स्ट आपका है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व। नेक्स्ट पॉइंट आपका है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की वेरियस प्रॉपर्टीज़ है। फर्स्ट आपका है इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड। इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स। इसका जो स्लोप होता है ये आपका डाउनवर्ड्स होता है। मीन्स द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है आपका डाउनवर्ड होता है लेफ्ट टू राइट। इट मीन्स दैट इंडिफरेंस कर्व हैज़ द नेगेटिव स्लोप। तो इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है, द स्लोप ऑफ IC कर्व, इंडिफरेंस कर्व इज लेफ्ट टू राइट। इट shows that negative slope of इंडिफरेंस कर्व। ये आपका इंडिफरेंस कर्व के नेगेटिव स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें आपका जैसे इट इम्प्लाइज द कंज्यूमर्स डिस्क्राइब टू हैव मोर वन गुड्स। ये आपका रिप्रेजेंट करता है कि आपके जो कंज्यूमर्स होते हैं जब उसमें वन गुड्स का कंजम्पशन आपका इंक्रीज़ होगा तो अनदर गुड्स का कंजम्पशन आपका डिक्रीज होगा। तो इसमें आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल होता है, द सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन इज कांस्टेंट। जो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल होता है वेरियस कॉम्बिनेशन का वो आपका कांस्टेंट होता है और उसमें आपका इट इज़ रिप्रेजेंट बाय डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द इंडिफरेंस कर्व। सो लेट सेटिस्फैक्शन लेवल वुड बी रिमेन कांस्टेंट। अगर इसमें आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है आपका कांस्टेंट होगा तो उस कंडीशन देखते हैं आपका जो पॉइंट ए ऑन द इंडिफरेंस कर्व, द कंज्यूमर हैज़ 5 ऑरेंज एंड 2 एप्पल्स मूविंग फ्रॉम A to B एंड ही हैज़ 3 एप्पल्स 1 मोर देन सेकेंड गुड्स। जैसे उसमें आप देखेंगे 3 एप्पल्स आपका मोर होगा और आपको उसमें 3 एप्पल्स मोर एंड 3 ऑरेंज
लाइक व्हेन द कंज्यूमर मूव फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी, जैसे आपका कंज्यूमर मूव करता है फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी एंड ही हैज 3 एप्पल्स इंस्टीड ऑफ 2, मीन्स instead of 2 his satisfaction level of the apples must be shows the continuous move from point A and B. He has 3 apples instead of 2 his satisfaction level from apples must rise, since A equal to B in terms of satisfaction level is equal, it must consume less orange so that the rise satisfaction he consume low orange, and so the rest of satisfaction level due to the higher consumption of apples is consumers valency by the fall of the satisfaction. जैसे वो कंज्यूमर अपने अकॉर्डिंग उसको बैलेंस करता है जो उसका फॉल ऑफ द सेटिस्फैक्शन होता है, जैसे इसमें ड्यू टू लोअर कंजम्पशन ऑफ द ऑरेंज, तो उस कंडीशन में आपका लोअर कंजम्पशन ऑफ द ऑरेंज उसमें होगा, ऑरेंज का उसमें लोअर कंजम्पशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें इसको अगर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग हम इसी तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इसको अलग दिखाना चाहते हैं y o एंड x, इसको अगर हम डायग्रामेटिकली दिखाना चाहते हैं तो ऐसे आपका IC हो जाएगा, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका एप्पल्स का कंजम्पशन, एप्पल्स, यहाँ पे आप ऑरेंज दिखा दीजिए, ऑरेंज को इस पे दिखाया गया है y एक्सिस पे और एप्पल्स को x एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो अब इसमें आपको देखते हैं जो आपका इंडिफरेंस कर्व होता है ए से बी की तरफ जब आएगा, इस कंडीशन में इसका जो स्लोप होगा डाउनवर्ड होगा। यहाँ पर हम इसकी यूनिट ले लेते हैं, 10 है, 5 है, इसको मान लीजिए ये आपका 2 है, ये आपका 4 है। इस तरह से अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो आपका देखते हैं ऑरेंज का जब कंजम्पशन आपका 10 यूनिट्स है तो उस कंडीशन एप्पल्स का कंजम्पशन 0 है, ऑरेंज का कंजम्पशन आपका 5 यूनिट है तो एप्पल का कंजम्पशन 4 यूनिट है। तो इसमें आपका मीन्स सिंस कंजम्पशन ऑफ 2 कमोडिटीज़ आर इन्वर्सली रिलेटेड टू इंडिफरेंस मस्ट बी नेगेटिव स्लोप, जैसे आपका बोथ जो है ये आपका रिप्रेजेंट करता है कि उसमें इन्वर्सली रिलेशनशिप होती है, सो द इंडिफरेंस कर्व स्लोप इज़ नेगेटिव। इस कंडीशन में आपका जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है वो आपका नेगेटिव होता है। और इसमें देखेंगे कि आपके नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, आपका जो इंडिफरेंस कर्व होता है ये आपका कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। उस कंडीशन देखें, इट मीन्स दैट द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व टेंड्स टू डिक्लाइन, तो आपका इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है वो टेंड करता है डिक्लाइन। और उसमें आपका देखें वी मूव अलोंग द इंडिफरेंस कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जो आपका इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है वो आपका इट इज़ नोन एज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, उसको हम लोग MRS से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें आपका जो MRS होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ बोथ कमोडिटीज x एंड y, तो ये आपका मार्जिनल रेट ऑफ सेटिस्फैक्शन विच आर डिपेंड्स ऑन द कंज्यूमर विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन गुड्स फॉर द अदर। ये आपकी कंज्यूमर की उसमें विलिंग पर डिपेंड करता है, कंज्यूमर की जो इच्छाएं होती हैं उस पर डिपेंड करता है कि वन गुड्स का कंजम्पशन करता है तो अदर गुड्स का कंजम्पशन, जैसे वन गुड्स को सेक्रीफाई करेगा, जैसे जितनी उसकी क्वांटिटी सेक्रीफाई करेगा तो अदर गुड्स का उसमें प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो उसमें कंजम्पशन इंक्रीज होगा। तो इसमें आपका वाई शुड MRS डिक्लाइन, क्यों आपका मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्लाइन होता है। इसमें आपका देखेंगे कि गुड्स X आर द कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर एंड हिज इंटेंसिटी ऑफ desire of goods X tend to decline applying that
हिज मार्जिनल यूटिलिटी गुड्स यक्स टेंड टू फॉल, जैसे इस कंडीशन में आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है गुड्स यक्स की वो फॉल्स होगी, क्योंकि इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रेट से जो है ये आपका डिक्रीज होगा। तो उस कंडीशन में देखते हैं कि अदर, जैसे हमारा जो अदर बेटर हैंड क्या होता है, इसमें देखेंगे आपका गुड्स वाई का या आपका कंजम्पशन डिक्रीज होगा, गुड्स एक्स का कंजम्पशन इंक्रीज होगा। तो इसमें आपका जो एमआरएस होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसमें एमआरएस एक्स वाई इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होता है। इसकी सेकेंड प्रॉपर्टीज़ होती है, सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी इंडिफरेंस कर्व की होती है, इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ऐसी कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये आपका ओरिजिन से कॉन्वेक्स होता है। तो इसको हम लोग जैसे यहाँ पे देखेंगे कि आपका कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा, तो इसमें हमारा जो एमआरएस होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा, इट इज़ कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज एमआरएस इज डिक्लाइन। जब आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्लाइन होता है तो हमारा जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। इसको हम लोग डिफरेंट वेरियस ग्राफ के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन्स इट इज़ बिकॉज द डिमिनिशिंग एमआरएस दैट आई सी इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। जब हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होता है डिक्लाइन होता है तो उस कंडीशन में आपका उसमें इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो आपका कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। इसको हम वेरियस डायग्राम के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स ए वाई है। अब इसको हम ग्राफ इसका रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका आईसी हो गया, यहाँ से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, फिर ये आपका ये आपका होता है। इसको वेरियस यूनिट, सपोज दैट इसको ए बी सी डी, ये आपका वेरियस कॉम्बिनेशन लेवल ए बी सी डी हैं। इसकी यूनिट्स हम लोग ले लेते हैं। जैसे इसकी यूनिट्स आपके गिवन है, यहाँ पे 6, 5, 4, यहाँ पर आप दिखा सकते हैं आपका 7 हो गया, यहाँ पे आपका 6 मान लीजिए 7 है, ये आपको वेरियस इसमें यूनिट्स दिखा सकते हैं कि आपका 1, 2, 3। जैसे इसमें आपका है 3 है तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है तो इसको 2 मान लेते हैं, ये आपका 2 है। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें हमारा जो जैसे ए पॉइंट होता है, इसको अगर हम दिखाते हैं तो हमारा उसमें जो डेल्टा वाई होता है, ये आपका पॉइंट होता है, ये आपका डेल्टा वाई होता है, और उसमें हम इसको जो दिखाएंगे ये आपका डेल्टा एक्स होता है। जैसे आपका यहाँ पे देखेंगे इस पॉइंट में ये आपका डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये आपका डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स होता है। तो इसमें हमारा देखते हैं कि जो वेरियस कॉम्बिनेशंस होते हैं, जैसे सपोज दैट आपका डिमिनिशिंग एमआरएस को अगर रिप्रेजेंट करें तो एक्स और वाई को दोनों को जो है कॉलम वाइज हम लोग उसमें डिफाइन कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में देखते हैं हमारा जो एमआरएस होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, ये आपका डिक्लाइन होता है। तो उस कंडीशन में आपका इंडिफरेंस कर्व जो होता है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। अब इसमें आपका डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स आइडेंटिकल विद द स्लोप ऑफ बजट लाइन। इसमें आपका जो बजट लाइन का स्लोप होता है और इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है बोथ आर आइडेंटिकल होते हैं। इसमें जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस होता है दैट मेक्स द इंडिफरेंस कर्व एज कवर द एज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। जैसे आपका उसमें ओरिजिन से कॉन्वेक्स होता है तो उसमें हमारा जो हायर एमआरएस ग्रेटर देन द कॉन्वेक्सिटी, जब हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हायर होगा तो उसमें कॉन्वेक्सिटी आपकी इंक्रीज होगी।
और उसमें आपके अभी वेरियस पॉइंट्स अदर हैं, उसमें आपका हाई इंडिफरेंस कर्व, हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड इंडिफरेंस कर्व डू नॉट क्रॉस ईच अदर, ऑलरेडी आई टॉट यू। और एक आपका लास्ट इसमें है, इसमें आपका इंडिफरेंस कर्व डज नॉट टच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो इसमें इस वीडियो में मैंने 2 जो है प्रॉपर्टीज़ इसकी बताया इंडिफरेंस कर्व का। वैसे तो जनरली आपकी 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ऑलरेडी आई टॉट यू ऑल प्रॉपर्टीज़। सो हैव यू एनी डाउट, you will contact me. Thank you so much.